आज सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती है। देश भर में प्रकाश उत्सव की धूम है। आज ही वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। प्रकाश उत्सव के दिन पीएम मोदी ने आज जहां देश भर के किसानों के हित में कृषि कानूनों पर बड़ा फैसला लिया, वहीं रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद झांसी में होंगे। पीएम मोदी झांसी में सेना की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेना को बड़ी सौगात देंगे। साथ ही मोदी झांसी को कई बड़ी परियोजनाओं का तोहफा भी देने वाले हैं। उससे पहले देखिए हमारा ये स्पेशल शो जवान से किसान 2022 का पैगाम। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी की सरजमी पर पीएम मोदी। हिंदुस्तान की आन बान शान, तस्वीरें देख सूख गए दुश्मन के प्राण। ये धरती है वीरों की, ये धरती है बलिदानियों की, ये धरती है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर देश की नजरें एक बार फिर झांसी पर हैं। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की ये तस्वीरें भारत की रक्षा क्रांति की गवाह हैं। लेकिन ये तो अभी झांकी है। डिफेंस सेक्टर में हो रही क्रांति की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। 1857 के संग्राम की सबसे बड़ी साक्षी रही झांसी की धरती पर पीएम मोदी के आगमन से पहले हिंदुस्तान की वो ताकत दिखी जिससे दुश्मन के दिल दहल उठे। आत्मनिर्भर भारत की वो सशक्त तस्वीर दिखी जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सबसे पहले हम आपको रक्षा बेड़े में शामिल भीष्म T-90 टैंक के बारे में बताते हैं, जिसका मुंह जिस तरफ घूमता है उस तरफ दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। भीष्म T-90 टैंक हमारी सरहद की निगरानी कैसे करता है, पहले जरा इसे समझते हैं। भारत की जो रक्षा व्यवस्था है उसकी रीढ़ कहते हैं, और इस समय हम जो इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसका यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो गन है, ये जो बैरल है जो मूव कर रही है, 5 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये LAC से लेकर के LOC तक ये डिप्लॉय है ये टैंक। और एंटी एयरक्राफ्ट गन, इसमें सबसे अहम बात ये है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन उससे भी ये लैस है। और सबसे जो दुर्गम स्थितियां हैं, जो सबसे संवेदनशील स्थितियां हैं, चाहे LAC हो चाहे LOC हो, वहाँ पर ये टैंक हमारे सरहदों की निगरानी कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। T-90 टैंक जंगी टैंक है। इसे रूस ने बनाया है। ये 3rd जनरेशन टैंक की श्रेणी में आता है। T-90 में T का मतलब है टैंक। ये 1990 के दशक में बना था। साल 1992 में ये पहली बार दुनिया के सामने आया। इसकी गिनती दुनिया के आधुनिक टैंकों में होती है। साल 2001 में भारत ने पहली बार रूस से T-90 टैंक खरीदने का सौदा किया था। भारत ने रूस को 310 T-90 टैंक का ऑर्डर दिया था। इनमें से 124 रूस से बनकर आए, जबकि बाकी को भारत में असेंबल किया गया। जिन T-90 टैंकों को भारत में असेंबल किया गया उन्हें ही भीष्म नाम दिया गया। भीष्म T-90 टैंक जैसे अचूक स्वदेशी हथियारों की बदौलत ही भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की गौरव गाथा लिख रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत और किन किन वजहों से आत्मनिर्भर बना है, इसकी डिटेल भी आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हैं। 15 साल की मेहनत के बाद लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। LHC प्रोजेक्ट को साल 2006 में मंजूरी मिली थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसे डिजाइन किया। देश को अपना पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर मिला।
कारगिल युद्ध के बाद LHC बनाने का संकल्प लिया गया था। 15 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के बंकर तबाह करने की इसकी क्षमता है। यही नहीं, देश की सेना का रास्ता दुर्गम रास्ते भी अब रोक नहीं सकते, क्योंकि भारतीय सेना के पास उन्नत तकनीक की सौगात है। इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। 10 मीटर ब्रिज सिस्टम। अब ये इस सेना एक ब्रिज का निर्माण कर रही है। अब इसकी उपयोगिता समझिए। ये जो बनाया जा रहा है ब्रिज, इस पर टैंक इससे गुजारा जा सकता है। T-90 टैंक इससे गुजर सकता है। 70 टन हमको बताया गया है कि 70 टन, और ये तो 10 मीटर, ऐसे 50 मीटर। एक बार फिर से देखिए, ये नीचे की ओर आता हुआ ये ब्रिज सिस्टम। शॉर्ट स्पैन इसे कहते हैं। शॉर्ट स्पैन इसलिए क्योंकि 10 मीटर, इससे 10 मीटर कवर होता है। और अब आप देखिए, धीरे धीरे ये ब्रिज सिस्टम को नीचे लाया जा रहा है, और जहां हमको खाई दिखाई दे रही है वहां पर अभी एक पुल निर्मित हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।